ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। वेदादि अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य में भगवान भाष्यकार इस अधिकरण का विषय तथा संशयात्मक अंश बता चुके हैं। पूर्व पक्षात्मक अंश की चर्चा चल रही है भाष्य में। इस अधिकरण का विषय बताते हुए ये कहा गया, अथर्वणिक उपनिषद के आरंभ में जो वेद मंत्र आए हैं, ऐसे ही तांडी शाखा सामवेद की उपनिषद के प्रारंभ में जो देवस्सवितः प्रस्व यज्ञम इत्यादि मंत्र हैं, ऐसे शाट्यायनी शाखा की उपनिषद प्रारंभ से पूर्व में कुछ श्वेतासो हरित नीलोसी इत्यादि मंत्र हैं। कठ तथा तैत्तिरीय शाखा के उपनिषद आरंभ में शन्नो मित्र इत्यादि मंत्र हैं और वार्ष्णेय शाखा के उपनिषद के आरंभ में प्रवर्ग्य कांड है। तो इन सब को माना जाता है यहाँ का विषय। आदि शब्द से और भी सभी शाखा, सभी वेदों की सभी शाखा की उपनिषदों के प्रारंभ में जो मंत्र या कर्म है, उनके प्रतिपादक भाग वे यहाँ का विषय हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित मंत्र तथा कर्म को उनके सन्निहित उपनिषद ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित विद्या का अंग माना जाए या न माना जाए, यह संशय है। तो पूर्व पक्षी का कथन है, संशय का पहले तो हेतु है कि इनके औपनिषद यानी मंत्र तथा कर्म के औपनिषद विद्या का अंग होने में प्रमाण का होना न होना, इनमें अंगांगी भाव का निर्णायक विद्या तथा मंत्रादि के अंगांगी भाव का निर्णायक प्रमाण का होना न होना, ये संशय का हेतु है। पूर्व पक्षी कहेंगे औपनिषद विद्या तथा मंत्रादि के अंगांगी भाव का निश्चायक प्रमाण सन्निधि रूप विद्यमान है। सिद्धांति का कथन है कि सन्निधि प्रमाण दुर्बल है लिंग प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण की अपेक्षा, और लिंग प्रमाण एवं वाक्य प्रमाण से जिन मंत्रों को पूर्व पक्षी विद्या का अंग मानना चाहते हैं, जिन कर्मों को विद्या का अंग मानना चाहते हैं, उन कर्मों का अंगत्वेन रूपेण विनियोग अन्यत्र बताया जा रहा है। ऐसे मंत्रों का भी लिंग प्रमाण से अन्यत्र उपयोग होता है, विद्या में नहीं। इसलिए ये प्रबल जो लिंग प्रमाण एवं वाक्य प्रमाण
मंत्र तथा कर्म का अन्यत्र विनियोग बताने वाला उससे दुर्बल प्रमाण सन्निधि का विद्या में विनियोग बताने वाले बाध हो जाएगा, ये सिद्धांति का मानना है। इसलिए कोई प्रमाण अबाधित प्रमाण है नहीं जो मंत्र तथा कर्मों को औपनिषद विद्या का अंग बता दे। इसलिए प्रमाणाभाव अंगांगी भाव का निश्चायक होने से और पूर्व पक्ष के अनुसार अंगांगी भाव का निश्चायक सन्निधि रूप प्रमाण विद्यमान होने से संशय हो रहा है कि इन मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का औपनिषद विद्या में अंगत्वेन रूपेण उपसंहार किया जाए या न किया जाए, ऐसा संशय प्राप्त हुआ। तब पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष का अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि किम तावन न प्रतिभाति, भाष्य में। तो जब ये संशय हो रहा है तो इन दोनों में से हमें क्या समझना चाहिए? वेदादि मंत्र तथा कर्मों का औपनिषद विद्या में अंगत्वेन रूपेण विनियोग समझना चाहिए या अविनियोग यानी अनुपसंगार समझना चाहिए? ये प्रश्न होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उपसंहार एव येषाम विद्यासु इति। संशय अंतःपाती जो प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की है। पूर्व पक्ष का कथन है कि येषाम यानी वेद मंत्रादि नाम, विद्यासु यानी औपनिषद विद्यासु, तत्तद उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या में उपसंहार होगा, अंगत्वेन रूपेण विनियोग होगा। इति यानी यही समझ लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का आग्रह है। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जा रहा है कि कुतः, कुतः का अर्थ है कस्मात् प्रमाणात्, कस्मात् कारणात्। तो प्रमाण बताया जा रहा है। विनियोग का निश्चय कर लेना चाहिए, तो निश्चय का कारण होता है प्रमाण, इसलिए कुतः का अर्थ हो जाएगा कस्मात् प्रमाणात्। किस प्रमाण से हम ये निश्चय कर लें कि वेदादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का तत्तद उपनिषद प्रतिपादित विद्या में विनियोग होगा, उपसंहार होगा। यह निश्चय हम किस प्रमाण से करें? कुतः शब्द से बताया गया। तो पूर्व पक्षी अंगांगी भाव के निर्णायक 6 प्रमाणों में से सन्निधि प्रमाण यहाँ पर अंगांगी भाव के निश्चायक प्रमाण के रूप में बता रहे हैं। कुतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात। तो विद्या प्रधान जो ज्ञान कांड है वेदों का, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है, उन उपनिषद ग्रंथों के समीप में यानी सन्निधि में इन वेदादि मंत्रों का तथा प्रवर्ग्य कर्मों का पाठ होने से, वेदादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों को उपनिषद प्रतिपादित विद्या का अंग है, ये ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए, विद्या का अंग मान लेना चाहिए। उसमें सन्निधि प्रमाण हुआ, समीपे का अर्थ है सन्निधि, यानी सन्निधि पाठ ये
प्रमाण है, समीपे पाठ सन्निधि प्रमाण है। अब ये जो पूर्व पक्षी ने हेतु बताया है, विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे पाठात, इस हेतु पर आक्षेप करते हैं सिद्धांती। ननु येषाम इत्यादि के द्वारा पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांति की ओर से आक्षेप होगा, पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांति ने किए हुए आक्षेपों का समाधान किया जाएगा, तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा। और दृढ़ हुए पूर्व पक्ष का फिर सिद्धांति निराकरण करेंगे तो सिद्धांत सुदृढ़ हो जाएगा। इस अभिप्राय से पहले पूर्व पक्ष को स्थूना निखनन न्याय से भगवान भाष्यकार मजबूत कर रहे हैं। ननु येषाम इत्यादि से, तो ननु येषाम इत्यादि का अवतरण है टीका में। ननु तेषाम शेषत्वे मानाभावात् नोपसंहार इति शंकते नन्वेषाम इति। तेषाम यानी वेद मंत्रादि नाम, वेद मंत्रादि में विद्यांगत्व, शेषत्व का अर्थ विद्यांगत्व का निश्चायक कोई प्रमाण न होने से, मान से लेना प्रमाण, और मानाभावात का अर्थ है प्रमाणाभावात। तो वेद मंत्रादियों में औपनिषद विद्या शेषत्व का निश्चायक प्रमाण न होने से वेद मंत्रादि का औपनिषद विद्या में उपसंहार नहीं होगा, इत्याकारक शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की ओर से की जा रही है ननु येषाम इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है ननु येषाम विद्यार्थतया विधानम न उपलभामहे। उपलभामहे का करता है वयम सिद्धांतिना। कहते भले ही विद्या प्रधान उपनिषद ग्रंथ के समीप में वेद मंत्रादि तथा प्रवर्ग्य कर्मादि का पाठ है, तो भी इन का उपनिषद ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित विद्या के शेष के रूप में, अंग के रूप में विधान करने वाला कोई वाक्य हमें नहीं दिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि येषाम विद्यार्थतया विधानम न उपलभामहे। तो इसलिए प्रमाण का अभाव होने से, इनमें विद्यांगत्व बोधक प्रमाण का अभाव होने से एक प्रकार से सिद्धांति ने कहा इनको विद्या का अंग कैसे माना जाएगा। पूर्व पक्षी बाढ़म इत्यादि से समाधान करते हैं सिद्धांति की इस शंका का। तो बाढ़म इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। जिस अभिप्राय से पूर्व पक्षी सिद्धांति की इस शंका का समाधान कर रहे हैं, उस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए पूर्व पक्ष का अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं बाढ़म इत्यादि का। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि सन्निधि पाठ को सार्थक बनाने के लिए सन्निधि के सामर्थ्य से एक अनुमान होगा, और अनुमान प्रमाण से ये निश्चित होगा वेदादि मंत्र औपनिषद विद्या के अंग है। ये पूर्व पक्षी बाढ़म इत्यादि से बताना चाहते हैं
तो जिस अनुमान को पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं वह अनुमान टीकाकार बाढ़म इत्यादि के अवतरण में बता रहे हैं कि मंत्रादयः तत्तद विद्याशेषा फलवत विद्या सन्निहितत्वात् तैत्तिरीयक गत पुरुष यज्ञवत इति समाधत्ते बाढ़मिति। एक अनुमान बताया है। इसमें पक्ष है मंत्रादय। मंत्र शब्द से लेना ये वेद मंत्रादि, और आदि शब्द से लेना ये प्रवर्ग्यादि कर्म। तो इसलिए मंत्रादय यानी वेद मंत्रादि ये पक्ष है, मंत्र तथा कर्म। तत्तद विद्याशेषत्व साध्य है। फलवत विद्या सन्निहितत्वात् हेतु है। तैत्तिरीयकगत पुरुष यज्ञवत दृष्टांत है। अनुमान के लिए इन चारों की जरूरत होती है। ऐसे तीन ही होते हैं, तीन पक्ष और साध्य को बताने वाले दोनों पदों को मिलकर के एक प्रतिज्ञा वाक्य होता है। तो तीन की आवश्यकता होती है, प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य, दृष्टांत वाक्य। तो प्रतिज्ञा वाक्य है मंत्रादयः तत्तद विद्याशेषा, इसे प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है। फलवत विद्या सन्निहितत्वात् ये हेतु वाक्य है। तैत्तिरीयकगत पुरुष यज्ञवत ये दृष्टांत वाक्य कहलाता है। तो पूर्व पक्ष के अनुसार ये व्याप्ति है यत्र यत्र फलवत विद्या सन्निहितत्वम् तत्र तत्र तत्तद विद्या शेषत्वम्। यथा तैत्तिरीयकगत पुरुष यज्ञ ये दृष्टांत होगा। पूर्व अधिकरण में पुरुष विद्याधिकरण था, तो पुरुष यज्ञ विद्या का विचार हुआ। पुरुष यज्ञ विद्या तांडी शाखा में भी आई और तैत्तिरीयक शाखा में भी आई। तो तैत्तिरीयक शाखा के नारायण उपनिषद में 79वें अनुवाक में ब्रह्म विद्या है और 80वें अनुवाक में पुरुष यज्ञ है। पुरुष में यज्ञ का यजमान रूप अंगत्व तथा अन्य अंगों में यज्ञ के तत्तद अंगों का संपादन किया गया वहां पर 80वें अनुवाक में तैत्तिरीयक शाखा के। तो सिद्धांत पूर्व अधिकरण में पुरुष विद्या अधिकरण में आया कि ये दोनों तैत्तिरीयक शाखा का पुरुष यज्ञ और तांडी शाखा का पुरुष यज्ञ एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। तांडी शाखा का जो पुरुष यज्ञ है वो तो स्वतंत्र विद्या है। उसका फल है आयु की अभिवृद्धि, 116 वर्ष की आयु होना। और ये जो पुरुष यज्ञ है तैत्तिरीयक शाखा के नारायण उपनिषद के 80वें अनुवाक में आया हुआ, उसका फल है मोक्ष। और 79वें अनुवाक में आई ब्रह्म विद्या, उसका फल भी मोक्ष है। तो मोक्ष फलक और नान्य पंथा विद्यते अयनाय रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुति के आधार पर एकमेव साधन मोक्ष का ब्रह्म विद्या ही है। इसलिए किसी साधन का यदि मोक्ष फल बताया जाता है तो माना जाएगा वह उस साधन का परंपराया मोक्ष फल है। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते इत्यादि गीता वाक्य
कर्मों का भी मोक्ष फल बता रहा है, लेकिन वह ब्रह्मज्ञान द्वारा, कर्म ब्रह्मज्ञान के मोक्ष का साक्षात साधन दो ब्रह्मज्ञान, उसके उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नामक दोषों का निराकरण करके ब्रह्मज्ञान का साधन बनता है और ब्रह्मज्ञान द्वारा मोक्ष उसका फल माना जाएगा, सीधा नहीं। ऐसे तैत्तिरीयक शाखा के 80वें अनुवाक में यदि पुरुष यज्ञ संपादन का फल मोक्ष है तो माना जाएगा कि मोक्ष का साक्षात साधन ब्रह्म विद्या का शेष वहाँ का पुरुष यज्ञ है, अंग है। वो किस रूप अंग है? तो ब्रह्म विद्या का प्रशंसक बन जाता है, ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य बताता है, तो अर्थवादात्मक अंग हो गया ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य बताने वाला। तो वो जो तैत्तिरीयक शाखा में पुरुष यज्ञ है वह भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक जो उपनिषद ग्रंथ है उससे अव्यवहित उत्तर में आया। 79वें अनुवाक में ब्रह्म विद्या आई और 80वें अनुवाक में पुरुष यज्ञ आया। वह पुरुष यज्ञ सफल जो ब्रह्म विद्या है, मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ फलवती जो ब्रह्म विद्या, उसके सन्निहित है, उसके समीप में पठित है, इसलिए और अफल भी है। मोक्ष फल तो मात्र ब्रह्म विद्या का ही होता है और वहाँ मोक्ष फल ही सुना जा रहा है और कोई दूसरा फल नहीं सुना जा रहा। इसलिए वो अफल जो पुरुष यज्ञ वह सफल मोक्ष फलवती ब्रह्म विद्या का अंग हुआ और ऐसा आपने माना है। दृष्टांत तो उभय सम्मत होता है ना। तो जिसको सिद्धांति भी स्वीकार कर लें और पूर्व पक्षी जो सिद्धांति की शंका का समाधान करने के लिए जा रहे हैं वे भी मान रहे हो, वही दृष्टांत हो सकता है। तो आपने माना है कि ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक नारायण उपनिषद के 19वें अनुवाक के समीप में ही, 79वें अनुवाक के समीप में ही 80वें अनुवाक में पठित जो पुरुष यज्ञ वह अफल है और समीपवर्ती सफल ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य बताने वाला अर्थवादात्मक अंग है। ऐसा आप भी मानते हो, इसलिए दृष्टांत बन जाएगा कि यत्र यत्र फलवत विद्या सन्निहितत्वम तत्र तत्र तत्तद विद्या शेषत्वम, ये व्याप्ति होगी। उसके लिए दृष्टांत बनेगा आपके द्वारा स्वीकृत तैत्तिरीयक शाखागत पुरुष यज्ञ। और ऐसे ही इतना है कि ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ के अव्यवहित उत्तर में पुरुष यज्ञ है, यहाँ वेद मंत्रादि अव्यवहित पूर्व में है। तो समीप में तो ही है, चाहे पूर्व में हो या पर में हो, सामीप्य तो एक जैसा है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी इस अनुमान के आधार पर ये बताना चाहते हैं कि वेदादि मंत्र औपनिषद विद्या के अंग बनेंगे और उनमें औपनिषद विद्या शेषत्व प्रतिपादक ये अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से हम निश्चय कर रहे हैं कि इन वेदादि मंत्रों का उपसंहार औपनिषद विद्या में होगा। ये जो हमारी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक साधक हेतु है अनुमान प्रमाण। इसी अभिप्राय से कहते हैं इति समाधत, यानी इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी सिद्धांति की शंका का समाधान करते हैं बाढ़म इत्यादि से। तो इस अधिकरण का पूर्व पक्ष पूर्व अधिकरण के
सिद्धांत को दृष्टांत बना करके प्रारंभ हो रहा है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति होगी। इसे टीकाकार कह रहे हैं कि तथा च दृष्टांत संगति। तो ये 5 अंश हो जाएंगे अभी तक। विषय भाष्य में आया, संशय पूर्व पक्षे 3 भाष्य में आए, फल को टीकाकार ने बताया था फलम पूर्ववत, और यहाँ संगति बता रहे हैं। तो टीका में 2 अंश आ गए अधिकरण के, फल तथा संगति। भाष्य में 3 आए, ऐसे 5 अंश हो गए। छठा अंश सिद्धांत को वेद व्यास जी बताएंगे। ऐसे 6 अंशात्मक होता है अधिकरण। तो पूर्व पक्ष के द्वारा जो समाधान दिया जा रहा है भाष्य में, उस समाधान भाष्य को देखें। बाढ़म अनुपलभमाना अपि तो अनुमास्यामहे सन्निधि सामर्थ्यात्। तो बाढ़म यानी आप ठीक कह रहे हैं कि वेद मंत्रादि का ब्रह्म विद्या के प्रति शेषत्वेन विधान उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये ठीक कह रहे हो, ये बाढ़म का अर्थ निकलेगा। लेकिन तब भी कोई प्रमाण ही नहीं है इनमें ब्रह्म विद्या का शेषत्व बोधक, ऐसी बात भी नहीं, अनुमान प्रमाण है। तो ये कह रहे हैं कि अनुपलभमाना अपि, यानी विधानम अनुपलभमाना अपि, ऐसे लगाना। वेद मंत्रादि में ब्रह्म विद्या शेषत्वेन रूपेण विधान हम भी देख रहे हैं कि कोई है नहीं, तो भी इनमें ब्रह्म विद्या अंगत्व का अनुमान किया जाता है। कहते हैं अनुपलभमाना अपि अनुमास्यामहे, हम अनुमान करेंगे। क्यों? तो सन्निधि सामर्थ्यात्। तो सन्निधि सामर्थ्य का अर्थ है सन्निधि प्रमाणत्वात्। सन्निधि में भी तो प्रामाण्य होता है। अंगांगी भाव के निर्णायक 6 प्रमाणों में मीमांसकों ने सन्निधि प्रमाण का भी पाठ किया है, सन्निधि को भी बताया है। इसलिए सन्निधि सामर्थ्यात् का अर्थ है सन्निधि प्रामाण्यात्, सन्निधि में भी प्रामाण्य होने से। इसी को व्यतिरेक मुख से दृढ़ करने के लिए सिद्धांत में पूर्व पक्षी सन्निधि में वैयर्थ्य, ये सिद्धांत पक्ष में मानना पड़ता है, ये दोष है। इसलिए सिद्धांत पक्ष में सन्निधि प्रमाण का वैयर्थ्य यानी अप्रामाण्य जो प्रसंग आ रहा है वह सिद्धांत पक्ष में बाधक है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं इत्यादि वाक्य से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि सिद्धांती पक्षे सन्निधि वैयर्थ्यम बाधकम आह नहीं इति। सिद्धांति का पक्ष है वेद मंत्रादि का औपनिषद विद्या में अनुपसंहार, पूर्व पक्ष है वेद मंत्रादि का औपनिषद विद्या में उपसंहार। तो पूर्व पक्षी ने अपने मत का निश्चायक अनुमान प्रमाण बता दिया और सिद्धांति के पक्ष में यानी अनुपसंहार पक्ष में बाधक पूर्व पक्षी बताते हैं सन्निधि प्रमाण में अप्रामाण्य का प्रसंग। ये सिद्धांति के मत में दोष आता है, ये सिद्धांति पक्ष का बाधक है, का मतलब अनुपसंहार पक्ष का बाधक है। उपसंहार करेंगे तो सन्निधि सार्थक होती है और उपसंहार नहीं करेंगे तो सन्निधि में वैयर्थ्य का प्रसंग आता है, अप्रामाण्य का प्रसंग आता है।
ये कहा जा रहा है इस वाक्य से, नहीं इत्यादि से। इसलिए नहीं सन्निधे अर्थवत्वे संभवती अकस्मात् असो अनाश्रयितुम युक्तः। तो न का अन्वय युक्त के साथ लगेगा। तो सन्निधे अर्थवत्वे संभवती, तो सन्निधि प्रमाण में अर्थवत्व यानी प्रामाण्य, संभवती ये सप्तमी है, सती सप्तमी है। तो सन्निधि प्रमाण में प्रामाण्य संभव होने पर अकस्मात, इसके दो अर्थ करेंगे अकस्मात के टीका में टीकाकार। अनाश्रयितुम न युक्त, तो अनाश्रयितुम यानी प्रामाण्यम अनाश्रयितुम, सन्निधेहे अर्थवत्वम अनाश्रयितुम ऐसा लगाना। तो सन्निधि का अर्थवत्व यानी प्रामाण्य अनाश्रयितुम न युक्त, तो दो नए हो गए ना। अनाश्रयितुम में भी एक नए और नहीं युक्तम में भी एक नए। तो जहाँ दो नए का प्रयोग होता है तो वहाँ विधि मुख हो जाता है, जरूर होता है, ये अर्थ निकलेगा। तो अनाश्रयितुम न युक्तम का अर्थ निकलेगा आश्रयितुम युक्तम एव, अवश्य आश्रय करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी इस वाक्य से नहीं सन्निधे अर्थवत्वे संभवती अकस्मात् असौ यानी सन्निधि अनाश्रयितुम न युक्त, अनाश्रयितुम न युक्त का अर्थ है आश्रयितुम युक्त एव। सन्निधि का आश्रय प्रामाण्य के रूप में जरूर लेना ही चाहिए, उसे प्रमाण मानना ही चाहिए यदि प्रामाण्य संभव हो उसका। तो नहीं तो प्रमाण कोटि में उसकी गिनती क्यों की है। तो इसलिए उसे सफल बनाने के लिए, प्रमाण बनाने के लिए मानना चाहिए उपनिषदों के पास में जो वेद मंत्रादि का पाठ है उसे सफल, वही पाठ ही सन्निधि है, उसे सफल बनाने के लिए यानी प्रमाण बनाने के लिए, उसमें प्रामाण्य की स्थापना के लिए वेद मंत्रादि सफल औपनिषद विद्या के अंग हैं, ये मानना चाहिए। और सिद्धांती नहीं मानेंगे अंग तो उनके मत में यह उपनिषद ग्रंथ के पास में वेद मंत्रादि का पाठ निरर्थक हो जाएगा। पाठ निरर्थक होगा, वेद मंत्रादि का अर्थ है सन्निधि प्रमाण अप्रमाण सिद्ध होगा, उसमें वही अर्थ की आपत्ति आएगी। ये सिद्धांति पक्ष में बाधक है, सन्निधि प्रमाण में अप्रामाण्य की आपत्ति। टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। अफल मंत्रादीनाम फलवत् शेषत्व बोधनम सन्निधे अर्थवत्वम तत्संभवे सति अकस्मात् अर्थ शून्यत्वेन असो सन्निधि आश्रयितुम नहीं युक्त इत्यर्थः। ये अकस्मात शब्द के दो अर्थ टीकाकार कर रहे हैं। टीकाकार को इस वाक्य में भाष्य के दो प्रकार का पाठ मिला है अनाश्रयितुम शब्द का। कहीं आश्रयितुम ऐसा पाठ है, ये असौ आश्रयितुम युक्त, अनाश्रयितुम नहीं है, आश्रयितुम है। असावाश्रयितुम युक्त ऐसा पाठ रहेगा। उस पक्ष का ये अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। उस समय अकस्मात शब्द का ये अर्थ निकलेगा। अफल मंत्रादि नाम, अफल मंत्रादि यानी फल रहित जो वेद मंत्रादि हैं उनका उनमें फलवत् शेषत्व बोधनम सन्निधे अर्थवत्वम। तो सन्निधे अर्थवत्वे
इसमें पहले सन्निधि का अर्थवत्व क्या है, सन्निधि प्रमाण का, वो स्पष्ट किया। सन्निधि में अर्थवत्व है प्रामाण्य, और प्रामाण्य माना जाता है अपने विषय के बोधन को, ज्ञापन को। स्व विषय ज्ञापकत्व ही प्रामाण्य है। अपने विषय का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करना, यही प्रमाण का प्रामाण्य होता है। तो सन्निधि में प्रामाण्य क्या होगा, अर्थवत्व यानी प्रामाण्य। तो जो सन्निधि प्रमाण का विषय है, सन्निधि प्रमाण का विषय है निष्फल वेद मंत्रादि को सन्निहित सफल औपनिषद विद्या का अंग बताना, ये उसमें अर्थवत्व माना जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अफल मंत्रादि नाम, ये उसके विषय हैं। तो अफल मंत्रादि नाम फलवत शेषत्व बोधनम सन्निधे है अर्थवत्व, यही सन्निधि में अर्थवत्व यानी प्रामाण्य है। और तत्संभवे सति, ये जो लिखा है सन्निधे अर्थवत्वे संभवे सति, तो तत्संभवे सति यानी निष्फल वेद मंत्रादि में सफल औपनिषद विद्या शेषत्व बोधन सन्निधि से संभव होने पर, संभवती सति। अकस्मात, संभवती के बाद में अकस्मात पद आया ना, उस अकस्मात का अर्थ करते हैं अर्थ शून्यत्वेन, असो यानी सन्निधि, अर्थ शून्यत्वेन का अर्थ है अप्रमाणत्वेन, निष्फलत्वेन। अर्थ शून्यत्वेन में अर्थ शब्द का अर्थ है फल, अर्थ शून्यत्वेन का अर्थ है फल शून्यत्वेन, का मतलब निष्फलत्वेन अर्थात अप्रमाणत्वेन। असौ सन्निधि, असौ शब्द का अर्थ है सन्निधि, सर्वनाम है ना असौ, वो प्रकृत सन्निधि रूप प्रमाण का परामर्शक है। आश्रयितुम नहीं युक्त, तो सन्निधि प्रमाण में यदि वेद मंत्रादि को सफल औपनिषद विद्या का अंग बता करके प्रामाण्य संभव हो, तो उनको अप्रमाण मान करके, सन्निधि प्रमाण को अर्थ शून्य यानी निष्प्रयोजन मान करके, निष्प्रयोजन मान करके मतलब अप्रमाण मान करके सन्निधि का स्वीकार न करना उचित नहीं है। ऐसा यानी उसे अप्रमाण मानना, ये अर्थ शून्यत्वेन आश्रयितुम सन्निधि का अर्थ है कि सन्निधि को अप्रमाण स्वीकार करना, न युक्त। ये अकस्मात असो आश्रयितुम न युक्त का अर्थ निकलेगा, उसे अप्रमाण मानना अनुचित है। हाँ, अकस्मात का अर्थ है अप्रमाण, असो का अर्थ है सन्निधि। तो सन्निधि को अप्रमाण स्वीकार करना, आश्रयितुम का अर्थ है स्वीकार करना, न युक्त, शुरू वाला न युक्त के साथ लगेगा। जब उसमें प्रामाण्य संभव हो रहा है तो अप्रमाण मानना अनुचित है, उचित नहीं है अप्रमाण मानना, ये अर्थ निकलेगा। ये अप्रमाण कहाँ से अर्थ निकलेगा, अकस्मात शब्द का। अकस्मात अर्थ शून्यत्वेन अर्थ कर दिया, अर्थ शून्यत्व का अर्थ है अप्रमाणत्वेन, असो यानी सन्निधि आश्रयितुम न युक्त। और पाठांतर यदि होगा आश्रयितुम में, नए से युक्त होगा यानी अनाश्रयितुम, ऐसा पाठ होगा जैसा अभी यहाँ है, तो उस पक्ष का अर्थ करते हैं नए पाठेतु, अकस्मात शब्द का ये अर्थ निकलेगा। हेतुम विना, ये अकस्मात का अर्थ निकलेगा, विना कारण। असो अर्थो नाश्रयितुम नहीं युक्त, असो अर्थ, असो अर्थ का अर्थ है सन्निधि प्रमाण में अर्थवत्व यानी प्रामाण्य, अर्थात सन्निधि प्रमाण से
वेद मंत्रादि का औपनिषद विद्या शेषत्व, ये असो अर्थ शब्द से लीजिए। सन्निधि प्रमाण ने जो बताया है औपनिषद विद्या शेषत्व वेद मंत्रादि में, ये है असो अर्थ शब्द का अर्थ। और इस अर्थ को अनाश्रयितुम, हाँ, का मतलब स्वीकार न करना उचित नहीं है। स्वीकार न करना उचित नहीं का अर्थ है स्वीकार करना ही उचित है। अर्थात सन्निधि प्रमाण बता रहा है कि ये प्रमाण है, क्या नाम, वो वेद मंत्रादि औपनिषद विद्या के अंग हैं, ऐसा सन्निधि प्रमाण बता रहा है, तो उनमें औपनिषद विद्या अंगत्व स्वीकार करना ही उचित है। औपनिषद विद्या अंगत्व स्वीकार न करना अनुचित है। हाँ, ये अर्थ निकला। लेकिन अकस्मात शब्द का प्रयोग भी बड़ा मौलिक है। यदि कोई कारण होगा तब तो ये सन्निधि प्रमाण ने जो औपनिषद विद्या शेषत्व वेद मंत्रादि में बताया है उसका अनाश्रय कर सकते हैं, अनंगीकार कर सकते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार न करना उचित ही सिद्ध होगा यदि कोई कारण हो तो। इसलिए अकस्मात शब्द का अर्थ है बिना कारण के। कारण बताए बिना सन्निधि प्रमाण ने जो इनको औपनिषद विद्या शेष बताया है तो इनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यदि प्रबल कोई कारण है तब तो आप इनमें विद्या शेषत्व स्वीकार नहीं कर सकते। सन्निधि प्रमाण जो बता रहा है उसे अंगीकार नहीं कर सकते यदि कोई कारण है तो सिद्धांती वो कारण बताएंगे कि वाक्य प्रमाण तथा लिंग प्रमाण जो प्रबल है उनसे सन्निधि प्रमाण का बाध होता है, ये कारण बताएंगे। इसलिए बाधित प्रमाण है वो, तो बाधित प्रमाण से वो शेषत्व जो बताया गया वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं बिना कारण के ऐसा नहीं हो सकता करके, तो कारण जब बताएंगे तो उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब भाष्य में यानी यहां तक तो ये पूर्व पक्ष हुआ, नहीं सन्निधे अर्थवत्वे संभवती अकस्मात असो अनाश्रयितुम युक्तः। यहां तक ये पूर्व पक्ष ने समाधान किया ना बाढ़म से लेकर के सिद्धांति की शंका का। अब फिर से पूर्व पक्षी के प्रति शंका करते हैं सिद्धांति। सिद्धांति की जो एक शंका थी उसका निराकरण पूर्व पक्षी ने कर दिया, तो दूसरी शंका कर रहे हैं कि ननु मंत्राणाम विद्या संवेत, ये अवतरण लिख रहे टीका में टीकाकार, ननु मंत्राणाम विद्या संवेत अर्थ प्रकाशन सामर्थ्याभावात् न विद्या शेषत्वम इति शंकते। ननु इति कि मंत्राणाम विद्या समवेत अर्थ प्रकाशन सामर्थ्याभावात्, तो मंत्रों में विद्या उपयोगी अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य दिख नहीं रहा है। ये जो वेद मंत्रादि हैं उनके द्वारा ऐसे किसी अर्थ का ज्ञापन नहीं हो रहा है जो अर्थ औपनिषद विद्या में उपयोगी हो। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि विद्या समवेत, समवेत का अर्थ है संबंधी यानी उपयोगी, तो औपनिषद विद्या में उपयोगी अर्थ का प्रकाशक मंत्र नहीं है। प्रकाशन सामर्थ्य उनमें नहीं का मतलब प्रकाशक नहीं है।
इसलिए न विद्याशेषत्वम मंत्राणाम, तो इसलिए मंत्रों को विद्या का अंग नहीं माना जा सकता, औपनिषद विद्या का। इति शंकते, यानी इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती करते हैं। ननु न येषां मंत्राणां विद्या विषयं किंचित सामर्थ्यम पश्याम, ये जो वेद मंत्रादि हैं उनमें विद्या उपयोगी किसी अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य न होने से इनको विद्या का अंग नहीं माना जा सकता। कर्म के अंग मंत्र यही होते हैं जो कर्म उपयोगी, कर्म समवेत अर्थ का प्रकाशन करते हैं, उन्हें कर्म के अंग माना जाता है। ऐसे विद्या का अंग मंत्र तब होंगे जब विद्या में उपयोगी किसी अर्थ के प्रकाशक बनेंगे। लेकिन ये जो वेद मंत्रादि हैं वे ब्रह्म विद्या में उपयोगी किसी अर्थ विशेष का प्रकाशन कर रहे हो, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। इसलिए इनको विद्या का अंग नहीं माना जा सकता, वेद मंत्रादि को। ये सिद्धांतियों ने कहा, का मतलब ये बताना चाह रहे हैं सिद्धांती कि इन मंत्रों से कर्म उपयोगी अर्थ प्रकाशित हो रहा है। जो अभिचार कर्म है सेनादि, उनके उपयोगी अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य इन वेद मंत्रों में प्रतीत हो रहा है। इसलिए वेद मंत्र जिन अभिचार कर्म उपयोगी अर्थ के प्रकाशक बन रहे हैं, उन अभिचार कर्मों के साथ उनका शेषत्वेन रूपेण विनियोग लिंग प्रमाण से होगा। प्रबल प्रमाण है वो लिंग प्रमाण। वो लिंग प्रमाण कहा जाता है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। और इन मंत्रों में दो प्रधान साधन हैं, एक तो अभिचार कर्म और एक ब्रह्म विद्या। उत्तर में ब्रह्म विद्या है, पूर्व में अभिचार कर्म है। तो पूर्व जो शत्रुवध फलक अभिचार कर्म रूप साधन है सफल, उसका साधन इनको माना जाए, या उत्तरवर्ती मोक्ष फलक ब्रह्म विद्या का साधन माना जाए। तो श्रुति प्रमाण के अनंतर आने वाला लिंग प्रमाण यहाँ पर बताएगा। विधान तो है नहीं कि ये किसके साधन बनेंगे, विधान होता तो श्रुति प्रमाण माना जाता। तो अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप जो लिंग प्रमाण है, वो लिंग प्रमाण जिसके उपयोगी अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य इनमें देखेगा, उनमें वो विनियोग करेगा शेषत्वेन रूपेण। तो कर्म उपयोगी अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य इनमें होने के कारण इनका कर्म में ही शेषत्वेन रूपेण विनियोग होगा, न कि विद्या में। क्योंकि विद्या उपयोगी किसी अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य इन वेद मंत्रों में नहीं देखा जा रहा है। इस अभिप्राय से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति यह शंका की कि ननु येषां मंत्राणाम विद्या विषयम किंचित सामर्थ्यम न पश्यामः। इन वेद मंत्रों में विद्या यानी ब्रह्म विद्या उपयोगी किसी अर्थ को प्रकाशित करने का कोई सामर्थ्य हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए इनको ब्रह्म विद्या का अंग न मान करके कर्म का अंग माना जाएगा।
यहाँ तक तो मंत्रों के विषय में है। अब प्रवर्ग्यादि कर्म भी ब्रह्म विद्या के अंग नहीं बन पाएंगे, ये शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के प्रति ही सिद्धांत के द्वारा कथंच इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं